हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, खुद से सोच करके आप भी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। सबसे पहले तो मैं समझाता हूँ। मतलब x की वैल्यू हम लोग क्या पुट करें यहाँ पर। x की वैल्यू यहाँ पर हम लोग ऐसा रख दें जो पूरे पोलिनोमियल को ही क्या बना दे, जीरो कर दे। नहीं आया होगा आपको शुरू बार में समझ, फिर से सुनिएगा। यहां पर मैं x की वैल्यू क्या पुट करूं जिससे पूरा पोलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो बन जाए। तो वो वैल्यू जो होगा x का, वो पोलिनोमियल का जीरोस कहलाएगा। ऐसे समझ नहीं आएगा जब तक हम लोग एग्जाम्पल ना देख लें इसका। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। अब आप सोचिए कि मैं यहाँ x की वैल्यू क्या रखूं। मान के चलो मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ। तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 1 रखूं तो देखिए 4 और x स्क्वायर के बीच कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई। x के जगह में मैंने क्या पुट कर दिया, 1। स्क्वायर का स्क्वायर लगा दिया, माइनस का माइनस पुट कर दिया, 2 का 2 और x के बीच कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई। x की वैल्यू पुट कर दिया 1 और यहाँ क्या हो गया, -12। अब बताइए 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का मल्टीप्लाई 4 से कीजिएगा 4 आएगा। माइनस का -2 का मल्टीप्लाई 1 से कीजिएगा 2 आएगा, -12। -12 और -2 क्या हो जाएगा, -12 और -2 हो जाएगा -14 और 4 -14 कितना आ जाएगा, -10। तो बताइए ये पोलिनोमियल जीरो बना क्या, नहीं बना। मतलब x की जो वैल्यू है 1, वो जीरोस ऑफ पोलिनोमियल नहीं होगी। मैं आपको फील देना चाहता हूँ, एक स्टेप और देखिए आपको फील आ जाएगा। ठीक है, अब मेरा मन किया कि मैं यहाँ x की वैल्यू क्या पुट करके देखता हूँ, 2 पुट करके देखता हूँ। इस पोलिनोमियल में मैं इस पूरे पोलिनोमियल में, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू 2 पुट करके देखता हूँ, तब देखते हैं क्या होता है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तब आपको फील आएगा कि आखिर में जीरोस ऑफ पोलिनोमियल होता क्या है। 4 का मैंने 4 रख दिया, 4 और एक्स स्क्वायर के बीच कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई। x के जगह में मैंने क्या पुट कर दिया, 2। x के जगह में 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, माइनस का माइनस, 2 का 2 और x के बीच कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई। x के जगह में क्या पुट कर दिया, 2, माइनस का माइनस, 12 का 12, 4 का 4 लिख दिया मैंने। बताइए 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, माइनस का माइनस, 2 जा 4 और यहाँ क्या हो गया, -12। 4 जा 16 और -12 और -4 कितना हो जाएगा, -16 प्लस 16 -16 क्या हो गया, 0। अब कुछ समझ आया। मतलब जो x की वैल्यू जो 2 है, अगर x की वैल्यू 2 मैं यहाँ पुट कर दूं, जहां जहां x है वहां वहां मैं क्या वैल्यू पुट कर दूं, रख दूं, 2 रख दूं x के जगह में, तो ये क्या करता है, पूरे पोलिनोमियल को क्या बना दे रहा है, जीरो बना दे रहा है। कौन बना दे रहा है, 2। x की वैल्यू 2। अगर x के जगह में मैं क्या रख दूं, 2 रख दूं, जहां जहां x है वहां क्या रख दूं, 2 रख दूं, तो पूरा पोलिनोमियल, देखिए पूरा पोलिनोमियल था। अगर x के जगह में 2 पुट किया तो पूरा जीरो बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। तो ये जो x की वैल्यू 2 है ना, x इज इक्वल टू 2, ये क्या कहलाएगी, जीरो ऑफ पोलिनोमियल, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। समझ आया कि नहीं आया बात। मतलब पोलिनोमियल का जीरो, x की वैल्यू जो 2 है वो पूरे पोलिनोमियल को क्या बना देगी, जीरो बना देगी। इसलिए x
की वैल्यू 2 को पोलिनोमियल का जीरो बोला जाएगा या जीरोस बोला जाता है। एक से ज्यादा वैल्यू होते हैं तो जीरोस लगा दिया जाता है, प्लूरल नंबर। अभी देखते हैं और फील लेते हैं। तो अब आप लोग को ये फील आया कि नहीं कि जीरोस ऑफ पोलिनोमियल किसको कहेंगे। कोई भी पोलिनोमियल है, अगर आप x की वैल्यू कुछ रख रहे हैं और वो वैल्यू पूरा इस पोलिनोमियल को क्या बना दे रहा है, जीरो बना दे रहा है, जीरो बना दे रहा है, तो वो x की वैल्यू क्या कहलाएगी, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल कहलाएगी। अभी और देखते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे और फील आएगा। ठीक है, अब पहला सवाल है कि मैंने तो ऐसे रखा, एक बार x की वैल्यू 1 पुट किया, फिर x की वैल्यू 2 पुट किया, x की वैल्यू 2 में भी जीरो नहीं आता तो x की वैल्यू 3 पुट करके देखता, 4 पुट करके देखता, 5 पुट करके देखता। तो बार बार ऐसा थोड़ी ना करेंगे, ऐसे में हम लोग का बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो डायरेक्ट कैसे निकाला जाए जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, वो सीखते हैं इसको मिटाने के बाद। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 23, इसी से हम लोग फील लेते हैं। जो भी आपको बचा खुचा नहीं समझ में आया है, पिछले क्वेश्चन में जैसे एग्जाम्पल मैंने खुद से लिया था उसमें आप लोग लगभग 20 से 30% समझ आया होगा, बाकी 70% जो समझ नहीं आया वो इस एग्जाम्पल से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हम लोग को एग्जाम्पल नंबर 23 में बुक में क्या कहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को गिवन क्या है, सॉल्यूशन अब हम लोग इसका करते हैं। तो गिवन है, अच्छा पोलिनोमियल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, p ऑफ x। p ऑफ x की वैल्यू क्या दिया हुआ है हम लोग को, पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। इतना समझ आ गया, ठीक है। अब हम लोग से क्या पूछा है, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, कि इस पोलिनोमियल का जीरोस क्या होगा। मतलब x की वैल्यू हम लोग यहाँ क्या रखें कि पूरे पोलिनोमियल को क्या बना दे, जीरो बना दे। x की वैल्यू 1 रखा जाए, 2 रखा जाए, 3 रखा जाए, 4 रखा जाए, 10 रखा जाए, -1 रखा जाए, -3 रखा जाए, क्या रखा जाए x की वैल्यू यहाँ पर, ताकि ये पूरा पोलिनोमियल को क्या बना दे, जीरो बना दे। ये पता करना है। तो आपको कभी भी जीरोस ऑफ पोलिनोमियल पता करनी है तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए अब इस पैराग्राफ से नहीं चलेंगे क्योंकि ये गिवन का है, यहां से चलेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस जो p ऑफ x है ना, इसका जीरोस निकालना है ना, तो p ऑफ x को आपको जीरो के क्या कर देना है, इक्विवेलेंट कर देना है, बराबर कर देना है, बस क्वेश्चन हो गया सॉल्व। कभी भी किसी भी पोलिनोमियल का अगर जीरोस पूछता है बुक वाला, कभी भी किसी भी पोलिनोमियल का जीरोस पूछता है बुक वाला, तो आपको उस पोलिनोमियल को किसके बराबर कर देना है, जीरो के बराबर कर देना है, इक्विवेलेंट कर देना है जीरो। अब देखिए क्या होगा, p ऑफ x की वैल्यू बताइए क्या है, x स्क्वायर है, माइनस 3x है और -4। p ऑफ x की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, इज इक्वल टू 0। समझ आया इतना। अब देखिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा। अभी ऐसे तो डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा, अब आपको इसको क्या करना पड़ेगा, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसका फैक्टर निकालना पड़ेगा सबसे पहले, जो कि अभी हम लोगों ने प्रीवियस 2 वीडियो लेक्चर में देखा था। पहला वीडियो लेक्चर बना था 1 to 6, फिर दूसरा वीडियो लेक्चर मैंने बनाया था 7 to 12, मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर निकालना। तो अब हम लोग को वही काम यहाँ करना पड़ेगा। तो देखिए साथ ही साथ जिन लोगों को समझ में नहीं आया वो सीख भी जाइएगा। इसको मैं क्वेश्चन तो आपके पास होगा, यहाँ से मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अब बताइए मिडिल टर्म स्प्लिट करके कैसे सॉल्व किया जाता है। मैंने बताया है आपको कि सबसे पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, -4 से हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए आंसर क्या आ जाएगा, -4x स्क्वायर, यही आ जाएगा, ठीक है।
अब क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर को एज इट इज यहां लिख देना है, -4 को एज इट इज लिख देना है, इज इक्वल टू 0। अब -3x को आपको ऐसे दो टर्म्स में ब्रेक करना है, स्प्लिट करना है, तोड़ना है। कंडीशन नंबर 1 और 2 तो आप लोग को याद ही होगा। पहला कंडीशन कि उनको जोड़ने या घटाने पे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए, -3x। और उन दोनों को, दूसरा कंडीशन, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, -4x² आना चाहिए। यही है दोनों कंडीशन। तो कैसे आएगा, किसको तोड़े, तो मैं बताया था ये हम लोग को डाटा ही बताता है। 4 किसके टेबल में आता है, 4 ही बताता है कि हम लोग उसको कैसे तोड़ेंगे। तो बताइए 4 किसके टेबल में आता है, एक तो 2 के टेबल में आता है। 2 जा कितना हो जाएगा 4, एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन क्या 2 और 2 को जोड़ के या घटा करके हम लोग 3 ला सकते हैं, कभी नहीं ला सकते। जोड़िएगा तो 4 बन जाएगा और माइनस कीजिएगा तो 0 बन जाएगा, तो यहाँ तो काम नहीं बनेगा। तो इस 2 को हम लोग नहीं लेंगे। तो अब क्या करेंगे देखिए आगे। अब 4 और किसके टेबल में आता है, एक तो 4 खुद 4 के टेबल में आता है। 4 इंटू 1, 4 1 जा 4, तो 4 1 जा 4 तो आ जाएगा। अभी डाटा से मतलब है, माइनस लगा है प्लस लगा है, डजेंट मैटर। तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। लेकिन क्या 4 और 1 को हम लोग जोड़ करके या घटा करके 3 ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। 4 में से 1 माइनस कर दीजिए, 3 आंसर आ गया। मतलब हमको पता चल गया कि डाटा क्या होगा अपना, 4 होगा और 1। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा लाइट गोल हो गया था तो हम लोग इधर ध्यान देते हैं। तो हम लोग का दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा था 4 और 1 से। 4 और 1 का मल्टीप्लाई करने पे 4 भी आ जा रहा है। 4 और 1 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करके माइनस करके 3 भी ला सकते हैं। माइनस में है प्लस में है वो सब मत देखिए आप लोग, ठीक है। बस डाटा देखिए कि 3 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब इसमें x लगा है तो मैं यहाँ पर भी x लगा देता हूँ और यहाँ पर भी क्या लगा देता हूँ, x। और 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक। अब बताइए -3x कब आएगा, अगर मैं 4x सॉरी 4x में से 1x अगर मैं माइनस कर दूं तो हम लोग को रिजल्ट क्या मिलेगा, 3x मिलेगा। 4x में से अगर मैं 1x माइनस कर दूं तो हम लोग को रिजल्ट क्या मिलेगा, 3x मिलेगा। लेकिन हम लोग को लाना क्या है, -3x। तो -3x लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा और यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, प्लस। तब -4x प्लस 1x क्या आ जाएगा, -3x। तो यहाँ माइनस लगाएंगे और यहाँ हम लोग क्या लगाएंगे, प्लस, ठीक। इतना हो जाने के बाद मेन कड़ी तो यहीं बस थी, अब ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। देखिए अब क्या करना है आगे। अब बहुत आसान है आगे का। अब हम लोग क्या करते हैं बताइए, दो दो का पेयर बनाते हैं, इसका और इसका, और जो कॉमन निकलना रहता है उस कॉमन को निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको लिख लेते हैं। बताइए एक्स स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, x इंटू एक्स, ठीक है। माइनस का माइनस, 4 का 4 लिख दिया। 4 और x के बीच कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई लिख दिए, हम कर दिए हम लोग। प्लस का प्लस, और x -4 का मैंने x -4 एज इट इज उतार दिया, ठीक। ठीक है। अब देखिए इन दो में हम लोग को क्या देखना है, बनाना है, निकालना है, कॉमन निकालना है। निकालते हैं कॉमन। देखिए इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो x हमारा क्या निकल गया, कॉमन। ब्रैकेट के अंदर कौन बचेगा, ये वाला x, माइनस का -4 का 4, प्लस का प्लस। अब इस x और -4 के पास कुछ कॉमन नहीं है,
कुछ कॉमन नहीं रहता है तो मैंने कई बार बताया है 1 कॉमन रहता है। कैसे निकालते हैं, 4 इंटू 1 कर दीजिए और x इंटू 1 कर दीजिए और 1 1 कॉमन निकाल दीजिए। तो यहाँ क्या बच जाएगा, x माइनस 4। ठीक, अब देखिए दोनों में ब्रैकेट के अंदर क्या है, सेम है कि नहीं है। अब सब में कॉमन क्या है, इसमें पूरे में और इसमें पूरे में कॉमन क्या है बताइए। इसके पास भी x माइनस 4 है, इसके पास भी x माइनस 4 है, तो x माइनस 4 क्या हो गया, कॉमन। अंदर में क्या रह जाएगा, x, ये बच जाएगा और प्लस 1। अच्छा, एक चीज हम लोग छोड़ते आ रहे हैं, क्या, इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ पर मैं इक्वल टू 0 कर दे रहा हूँ, यहाँ पर इक्वल टू 0 कर दे रहा हूँ और यहाँ पर भी इक्वल टू 0 कर दे रहा हूँ, यहाँ पर इक्वल टू, ऐसे साइन लगा दीजिए। एक लाइन में कभी दो इक्वल टू का साइन नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ हम लोग क्या निकाल रहे थे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल अगर आपको पाना है तो उसके लिए आपको इस पॉलिनोमियल को का क्या निकालना पड़ेगा, फैक्टर निकालना पड़ेगा। अच्छा, फैक्टर निकालने से क्या फायदा होगा सर, अब फैक्टर निकाल लिए तो पूरा काम हो गया। कैसे, देखिए एक बार x माइनस 4, हमेशा आपको दो फैक्टर मिलेगा यहाँ और यहाँ। तो एक बार x माइनस 4 को 0 के क्या करना है, इक्वल, पहला काम, और ऐसे आपको बीच में लाइन खींच लेना है। फिर एक बार इस वाले फैक्टर x प्लस 1 को 0 के इक्वल करना है। दोनों फैक्टर को एक एक बार 0 के इक्वल आपको करना है। समझ आया बात कि नहीं आया। एक बार x माइनस 4 को 0 के इक्वल कर दिए, एक बार x प्लस 1 को 0 के इक्वल कर दिए हम लोग। अब देखिए क्या होगा, ब्रैकेट हटा देता हूं, माइनस 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 4, x इज इक्वल टू 4 मिल गया। प्लस 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 1। ठीक है, और यही जीरोस होंगे किसके, इस पोलिनोमियल के। इस पोलिनोमियल का कौन कौन जीरोस होगा, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू माइनस 1। इसका मतलब समझिएगा तो और ज्यादा फील आएगा। मतलब अगर मैं इस पूरे पोलिनोमियल में x के जगह में क्या पुट कर दूं, 4, x के जगह में क्या रख दूं, 4 रख दूं, तो पूरा पोलिनोमियल क्या बन जाएगा, 0। मजे की बात है। दूसरा मजे की बात क्या है कि 4 ही नहीं, अगर मैं इस x के जगह में माइनस 1 पुट कर दूं, यहां भी माइनस 1 और यहां भी माइनस 1, तो भी ये पूरा पोलिनोमियल क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ये मत समझिएगा कि केवल एक ही डाटा पे 0 होता है, एक से ज्यादा डाटा पे भी 0 हो जाता है। जैसे 4 भी रखिएगा तो भी पूरा 0 हो जाएगा, माइनस 1 भी रखिएगा तो भी पूरा 0 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू माइनस 1 जीरोस ऑफ पोलिनोमियल कहलाएंगे। इस पोलिनोमियल के क्या कहलाएंगे, जीरोस कहलाएंगे। समझ आया कि नहीं। मैं आपको यहाँ करके दिखा भी देता हूँ। इस क्वेश्चन को पहले मिटा देते हैं, फिर दोनों डाटा पुट करके देखते हैं, आपको बड़ा मजा फील आएगा कि कैसे होगा। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे 0 होगा, तो ज्यादा मजा आएगा और ज्यादा फील भी आएगा हम लोग को अंदर से। देखिए कैसे होगा। गिवन को भी मिटा देते हैं, बस क्वेश्चन को रखते हैं हम। हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर था, ठीक है, माइनस 3x था, ठीक है, माइनस 4 था। अब आपको ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, हम लोग का सॉल्यूशन तो इतना ही पे हो गया। तो हम लोग को x के जगह में एक बार क्या पुट करना है, 4। तो इस x के जगह में मैंने क्या लिख दिया, 4। यहाँ पर स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिया, माइनस का माइनस लिख दिया, 3 का 3 लिख दिया। 3 और x के बीच कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन होगा। और x के जगह में क्या पुट कर दिया मैंने, 4। फिर माइनस 4 का 4 लगा दिया।
अब बताइए 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, माइनस का माइनस, 3 4 जा कितना हो जाएगा 12, -4 का -4। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया 16, -12 और -4 कितना हो जाएगा -16, ये अलग है। देखिए +16 और -16 जीरो बन गया कि नहीं बन गया, मजा आया कि नहीं आया। तो आप x की वैल्यू 4 अगर पुट कीजिएगा इसमें तो पूरा पोलिनोमियल को क्या बना दे रहा है ये, देखिए पूरे पोलिनोमियल को क्या बना दिया जीरो। तो x इज इक्वल टू 4 इस पोलिनोमियल का क्या कहलाएगा जीरोस कहलाएगा। समझ आया। अब सर एक बार इसको भी रख के दिखा दीजिए, इसको भी रख के दिखा देते हैं तो आपको और फील आ जाएगा कि कैसे हुआ। चलिए तो अब इसको भी रख के देख लेते हैं हम, तो भी जीरोस आ जाएगा। अब क्या होगा देखिएगा, इस x की जगह में मैंने क्या पुट कर देना है -1, और इस -1 पे पूरा क्या है स्क्वायर, माइनस का माइनस, 3 का 3, और 3 और x के बीच कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई, और यहाँ क्या लिख देना है x की जगह में पुट कर देना है -1 और ये -4। अब सभी कोई बताएंगे -1 का स्क्वायर क्या होता है +1, ठीक है। अब इसका इसका आपस में मल्टीप्लाई करना है, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो क्या होगा प्लस, 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 बन जाए 3, -4 का -4, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, और ये क्या था -4, +4 -4 क्या बन गया 0। तो देखिए जब मैंने x की वैल्यू -1 यहाँ पर रखा तो भी ये पूरे पोलिनोमियल को क्या बना दे रहा है जीरो बना दे रहा है, मतलब ये भी इस पोलिनोमियल का क्या होगा जीरोस होगा। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा फील आया होगा कि पोलिनोमियल का जीरोस हम किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, पोलिनोमियल ऑफ जीरोस सीखने के बाद अब हम लोग को समझना है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो कि हम लोग के आगे के एग्जाम्पल में गिवन है हम लोग को, और उसका एग्जाम्पल का क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। और उसको सीखने के लिए हम लोग को कुछ कुछ बातें सीखनी पड़ेंगी। सबसे पहले हम लोग उसका चर्चा कर लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं सम ऑफ जीरोस में और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में। तो उसके लिए आपको सबसे पहले बता दूं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो मैंने इंट्रोडक्शन में अच्छा से बताया हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें वेरिएबल का किसी भी पोलिनोमियल होगा और उसमें जो वेरिएबल होगा जैसे x y z, उसका मैक्सिमम पावर क्या होगा 2 होगा। समझ आया कि नहीं आया। तो ऐसे पोलिनोमियल्स को हम लोग क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इतना समझने के बाद अब मैं आपको बताता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, वो देखिए पहले। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म इसका, देखिएगा a x स्क्वायर प्लस bx, मैं अलग अलग कलर में डाल दे रहा हूं क्योंकि इससे हम लोग को एक चीज फील लेना है, bx प्लस c, ठीक है। ये होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी फॉर्म में मिलेगा। कैसे सर, थोड़ा सा और फील लेते हैं हम लोग इसका। आपको मिलेगा मान के चलिए 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इसी फॉर्म में, ठीक है। पहले तो मैं इसको समझा देता हूं तब हम लोग आगे इसको फील लेते हैं।
पहले इसको समझ लेते हैं अच्छे से। सर यहाँ एक्स स्क्वायर तो समझ आता है वेरिएबल है, एक्स भी समझ आता है वेरिएबल है, एक्स वाई जेड, लेकिन ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। ठीक है, तो ए को समझते हैं। ए बी सी जो होता है वो कोई नंबर होगा। क्या होगा? नंबर। वो नंबर कोई सा भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, रूट में भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब आप कह लीजिए रियल नंबर हो सकता है। उससे ज्यादा बेटर में बता दिया, एक बी सी कोई सा भी नंबर हो सकता है, जीरो को छोड़ के। ए और बी जीरो नहीं होंगे, बाकी सी तो जीरो भी हो सकता है। ठीक है, आपको उतना डिटेल में नहीं सीखना है, बस आप समझ जाइए ए बी एंड सी जो होंगे वो क्या होंगे? नंबर होंगे। क्या होंगे? नंबर। वो नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नंबर निगेटिव भी हो सकता है, वो नंबर फ्रैक्शन में भी हो सकता है, और वो नंबर रूट में भी हो सकता है, अंडर रूट में। समझ आया बात कि नहीं आया? अब देखिए, इतना समझने के बाद मैं आपको बताता हूं। जैसे मान के चलिए हम लोग को कहीं लिखा है, कहीं पर भी लिखा है, यहाँ का बात नहीं करते हम लोग, 6x लिखा है कहीं पर। मान लीजिए क्या लिखा है? 6x लिखा है। तो देखिएगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? 6 × x बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि 6 और x के बीच कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। जो मल्टीपल में होता है ना, जैसे x के मल्टीपल में कौन है? 6। तो जो मल्टीप्लाई में होता है ना, सिंपली आपको याद रखना है कि जो मल्टीप्लाई में होता है उसी को हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। तो x, देखिए मैथ्स की भाषा में ये भी बोला जाता है कि x का मल्टीपल कौन है? 6। मल्टीपल कहने का मतलब मल्टीप्लाई में कौन है? 6। और स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या बोला जाएगा कि x का कोएफिशिएंट कौन है? 6 है। मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ x। x का कोएफिशिएंट इज 6। क्या है? 6 है। आपको कुछ समझ नहीं आता तो केवल एक बात ध्यान रखिए कि कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, कि वो मल्टीपल में है। मल्टीपल भी समझ नहीं आ रहा है तो केवल आप इतना ध्यान रखिए कि कोएफिशिएंट का मतलब वो चीज मल्टीप्लाई में है उसके, बस इससे सरल और नहीं। कोएफिशिएंट वर्ड कहीं पर भी आए कि ये इसका कोएफिशिएंट है, मतलब आप समझ जाइए कि वो उसके मल्टीप्लाई में है, बस इतना ही समझना है आपको। जैसे मैं बोला ना कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का कोएफिशिएंट कौन है? 6। तो आप इसको एकदम सरलतम भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि x का मल्टीप्लाई, कोएफिशिएंट मतलब मल्टीप्लाई में कौन है? 6 है। देखिए 6 मल्टीप्लाई में है कि नहीं? आप ऐसे समझ जाइए। समझ आया कि नहीं आया? आया होगा। तो बुक में कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म यूज किए गए हैं, स्टैंडर्ड टर्म, मैं उसको आपको समझा देता हूँ, इसी के लिए मैंने ये सब बताया है। अब बताइएगा आप लोग, इसको मिटाने से पहले, ए और एक्स स्क्वायर के बीच कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है बिल्कुल है। तो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कौन है? ए। तो ए क्या है? कोएफिशिएंट है किसका? एक्स स्क्वायर का। कोएफिशिएंट मतलब मैंने बताया मल्टीप्लाई में है, सबसे सरलतम भाषा। एक्स का मल्टीप्लाई में कौन है? बी है। तो हम लोग बोल सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज बी। एक्स का कोएफिशिएंट कौन है? बी है, मतलब एक्स के मल्टीप्लाई में कौन है? बी है। समझ आया कि नहीं आया? इतना आया होगा, आई होप आप लोग। जो मल्टीप्लाई में रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्लियर हो गया इतना? लास्ट बार। अब चलिए मैं इसको लिख देता हूं और क्लियर हो जाएगा अपनी। देखिए कैसे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का
कोएफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कौन है ए, तो ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप अगर बुक का एक एक लाइन पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा सा फील आए मतलब क्या होता है, ठीक है, और थोड़ा सा आप स्टैंडर्ड टर्म को सरलतम भाषा में अपने समझ सकें। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, एक्स के मल्टीप्लाई में कौन है बी, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ध्यान दीजिएगा यहाँ एक्स स्क्वायर था, यहाँ एक्स, तो एक्स के मल्टीप्लाई में कौन है बी, तो बी क्या कहलाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। सी क्या है सर, तो सी तो किसी के मल्टीप्लाई में नहीं दिख रहा होगा आपको, सही है, तो सी जो रहता है मैं क्या बताया था, कोई ना कोई क्या होगा, ए बी सी और ये क्या होंगे नंबर। तो केवल नंबर ही नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं मैथ्स में, बताइए आप लोग, मैंने बताया है आपको इंट्रोडक्शन में, केवल नंबर ही नंबर को क्या बोला जाता है, कांस्टेंट बोला जाता है मैथ्स या फिजिक्स के लैंग्वेज में या साइंस के लैंग्वेज में कह लीजिए। तो जो सी होगा वो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट मतलब केवल नंबर होगा वहां, या तो 5 होगा या तो 5 होगा या तो 6 होगा या तो 10 होगा या तो 12 होगा या तो -9 होगा या तो -100 हो सकता है या तो 2/4 हो सकता है या तो √3 हो सकता है या तो 0 भी हो सकता है, सी के जगह में कोई सा भी नंबर हो सकता है, केवल नंबर होगा। और केवल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। यू नो मच वेरी वेल, समझ आया कि नहीं आया इतना, तो इसी के लिए हम लोग एकदम आराम से समझे कि जो मल्टीप्लाई में होता है उसको मैथ्स की भाषा में क्या बोल देते हैं हम लोग, कोएफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है ए, एक्स का कोएफिशिएंट कौन है बी, और सी क्या हो गया अपना कांस्टेंट। अब इतना समझने के बाद अब हम लोग डायरेक्ट जंप करते हैं एग्जाम्पल में, और एग्जाम्पल को सीखने से पहले दो फॉर्मूला देख लेते हैं जो कि बहुत इजी है। अब आपको समझ आना चाहिए कि ए बी और सी क्या है, ए बी सी का ही क्योंकि यूज होगा अभी जो हम लोग देखेंगे। तो देखिए मैं इसको ना मिटा करके नहीं मिटाता हूं ताकि आप लोग को क्लियर हो, मैं यहां लिख देता हूं दो फॉर्मूला जो कि हम लोग को ध्यान रखना है, क्या, सम ऑफ जीरोस। एक फॉर्मूला में हम लोग को निकालने के लिए आएगा एग्जाम में, सम ऑफ जीरोस। तो जीरोस का सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। क्या होता है, -b/a। शायद ये मोबाइल के फ्रेम में अच्छा से नहीं आ रहा होगा, थोड़ा नीचे लिख देता हूं मैं, -b/a। अब मैं ये सब क्यों बताया आपको, समझ आया। देखिए अब आपको ये b क्या है तो पता होना चाहिए, b ये वाला b के बारे में बात करें। अच्छा ये पोलिनोमियल दिया है, तो बताइए b के जगह में क्या दिया है 2, तो 2 लिखाएगा यहाँ। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर है, a की जगह में क्या दिया है 6, तो a की जगह में क्या पुट होगा 6 पुट होगा। इसको मैं आगे समझाऊंगा, अभी तो ऐसे ट्रेलर देख रहे हैं हम लोग केवल, ठीक है, पिक्चर अभी बाकी है। तो बस आपको ये समझ में आना चाहिए बी और ए क्या होगा, तो बी यहाँ वाला होगा, ए यहाँ वाला होगा। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। एक और फॉर्मूला हम लोग को देखना है, मैं कहाँ लिख दूं, जगह नहीं उड़ रहा है, मैं इसको मिटा के लिख देता हूँ, या अपना यहाँ बस भी, चलिए यहाँ बस मिटा करके लिख देते हैं, सब मिटा देते हैं। एक नेक्स्ट फॉर्मूला जो कि आपको याद रखना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस तो हम लोग देख चुके हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम लोग को देखना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो जीरोस का प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, आपको डायरेक्टली याद रखना है, c/a। तो c क्या है, अब आपको फील आ रहा होगा, a क्या है यहाँ पर सर, ठीक है। अभी और फील देंगे इसका, जब हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा, b a और c a।
बस आपको ये सब नोट करके अपने फेयर कॉपी में अच्छे से रखना है, जो जो चीज मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब इतना का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग डायरेक्ट जंप करते हैं कहाँ, एग्जाम्पल पे। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग ले चुके हैं एग्जाम्पल नंबर 24। एग्जाम्पल जो अभी हम लोगों ने सीखा वो ये इसी में अप्लाई करना है, एग्जाम्पल नंबर 24 में और 25 में, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज 4 में। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। फाइंड दी सम, हम लोग को सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना है इस पोलिनोमियल का। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, और क्या करना है सुनिए। सबसे पहले तो हम लोग देखिए सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू होगी कुछ ना कुछ, सी की वैल्यू होगी ना कुछ ना कुछ। तो देखिए मैं लिखते के साथ ही आप लोगों को समझाता हूं। हम लोग क्या लिखेंगे, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यही होता है कि नहीं होता है, होता है। और फॉर्मूला में हम लोग को किसकी जरूरत पड़ती है, ए की, बी की और सी की। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म का कंपेयर किससे करेंगे हम लोग, इससे करेंगे। क्यों किए सर आप कंपेयर, कंपेयर करने से हमको क्या पता चलेगा, सुनिए ध्यान से। फॉर्मूला होता है ना बी सी ए, ये सब यूज होता है कि नहीं, फॉर्मूला में होता है। तो फॉर्मूला में जो ए बी सी यूज होता है, इसका वैल्यू भी तो जानना है अपने को। और इसका वैल्यू हम तभी जान पाएंगे जब हम लोग दोनों का कंपेयर करेंगे। कैसे सर, देखिए कंपेयर कीजिए इनका। एक्स स्क्वायर की जगह में एक्स स्क्वायर है, तो ए की जगह में क्या है बताइए, 6। मतलब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। तो फॉर्मूला में जहां ए आएगा वहां क्या पुट कर देंगे, 6 पुट कर देंगे। आई बात समझ के नहीं है, आई। अब देखिए यहाँ x दिया है, यहाँ पर भी x दिया है, तो b की जगह में क्या दिया है, 13। तो जहां पर भी b लिखा होगा वहां हम लोग क्या पुट कर देंगे, 13 पुट कर देंगे। बताइए प्रोसेस हम लोग का प्रोसीड हो रहा है कि नहीं, सॉल्यूशन हो रहा है। कंपेयर करने से ही a की वैल्यू पता चलेगी, 6 होगा भैया, b की वैल्यू 13 होगी, और c की जगह में क्या दिया है, 7 दिया है। समझ आया, इसलिए कंपेयर करेंगे। तो लिखेंगे हम लोग क्या, ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग, एकदम सिस्टम से आपको बोर्ड एग्जाम में रिप्रेजेंट करना है इसी तरीके से। ऑन कंपेयरिंग द पोलिनोमियल, ऑन कंपेयरिंग द पोलिनोमियल, कौन से पोलिनोमियल को कंपेयर करना है, 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 7। इसको कंपेयर करना है, किससे करना है, विथ। विथ का मतलब भी से होता है, याद रखिएगा। बाई का मतलब भी से होता है और विथ का मतलब भी क्या होता है, से, कहीं कहीं। तो यहाँ विथ का मतलब क्या है, से। किससे कंपेयर करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। समझ आया। तो इससे इसको जब मैं कंपेयर करूंगा तब हमको ए की वैल्यू बताइए क्या मिलेगी। देखिए एक्स स्क्वायर की जगह में एक्स स्क्वायर है, तो ए की जगह में क्या है, 6। मतलब ए की वैल्यू क्या होगी, 6। समझ आया कि नहीं आया, आया। एक्स की जगह में एक्स है, मतलब बी की जगह में कितना है, 13 है, 13 लिख दिया मैंने। और लास्ट क्या बचा अपना सी, तो सी की जगह में क्या दिया है, 7, 7 लिख दिया मैंने। इतनी बात समझ आई कि नहीं है, आ गई होगी आप लोग को, आई होगी। अब क्या लिखना है आपको, सिंस हम लोग क्या जानते हैं, सम ऑफ जीरोस हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था बताइए, माइनस बी अपॉन ए, यही बताया था। अब माइनस फॉर्मूला का है, माइनस रख दिया मैं। बी का वैल्यू बताइए क्या है, 13 है, 13 रख दीजिए बी की जगह में। फिर अपॉन का अपॉन लगा दिया, अपॉन का अपॉन, ए की वैल्यू क्या है, 6। यहाँ क्या लिख दिया मैंने, 6। तो सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या आ गई, -13 अपॉन 6। क्लियर हो गया।
अब हम लोग को लास्ट चीज क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। तो इतना का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं क्वेश्चन मिटा करके डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल दे रहा हूँ। फिर ये वाला हम लोग का एग्जाम्पल 24 बहुत ही सुंदर तरीके से देखिए, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व तो आप बुक में देख करके तुरंत कर सकते हैं। ये बात आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ अच्छे से कि ये कोई क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, बट आपको एक एक का फील आना चाहिए कि क्यों हुआ, कैसे हुआ और काहे हुआ। तो वो समझने का बात ही अलग होता है, उस तरीके से पढ़ने का। फिर अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इसके नीचे फिर हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था इस लेक्चर में, C अपॉन ए होता है कि नहीं होता है। अब थोड़ा सा और मिटाना पड़ेगा। देखिए तो अब क्या, C की जगह हमें क्या पुट करना है, C की वैल्यू क्या है 7 है, और A की वैल्यू क्या है अपनी 6। तो 7 अपॉन 6, ये तो आगे कटेगा भी नहीं, तो फाइनल आंसर अपना क्या हो गया 7 अपॉन 6 हो गया। तो हम लोगों ने सम ऑफ जीरोस निकाल लिया जो क्या आया -13 अपॉन 6, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लिया जो कि क्या है 7 अपॉन 6। तो इस तरीके से वाला क्वेश्चन हम लोग का क्या हो गया कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज 25। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हम लोग का एग्जांपल क्या है, और लास्ट एग्जांपल इस बुक का हम लोग का क्या है, एग्जांपल नंबर 25। इसमें हम लोग से क्या कहा गया है, फाइंड द प्रोडक्ट एंड सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर का लिखा इसके आगे इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c। उस पार्ट को मैंने नहीं लिखा है यहाँ पर। सेम सॉल्यूशन होगा, कोई फर्क नहीं, और इजी है, ये रूट को देख के आपको घबराना नहीं है। उसी तरीके से सॉल्यूशन करना है, आपको लिखना है फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखना है, ऑन कंपेयरिंग द पोलिनोमियल क्या दिया है पोलिनोमियल, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 दिया है। विथ का मतलब क्या होता है से, किससे करना है हम लोग को, ax² प्लस bx प्लस c से करना है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म यही है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसी से हमेशा कंपेयर किया जाता है। तो बताइए जब कंपेयर करेंगे तो x² की जगह में x² है, तो a की जगह में क्या दिया है 4। बताइए a की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। क्लियर है कि नहीं है। दूसरा देखिए x की जगह में x है, तो b की जगह में क्या बचा, तो b की जगह में पूरा ये बचा, b की जगह में अपना बच रहा है 4√3। समझ आ गया। और c तो डायरेक्टली जो होगा वही होगा, c की जगह में कितना है 3, ये हो गया 3। समझ आ गई बात, बहुत आसान है, बस आपको यही समझना है। x की जगह में x है, तो जो भी बचा वो b की वैल्यू है, और b क्या है 4√3 है। अब इतना समझने के बाद हम लोग को डायरेक्ट निकाल देना है फॉर्मूला लगा के, बहुत ही आसान है। देखिए कैसे होगा, पहले क्या निकाल देते हैं, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला हम लोग क्या देखे हैं, -b अपॉन a। अब बताइए माइनस का माइनस लिख दिया मैंने, b की जगह में कितना पुट होगा 4√3, b की वैल्यू तो यही है, और a की जगह में कितना दिया है 4 दिया है। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा -√3। समझ आ गया कि नहीं, फाइनल आंसर अपना क्या आ जाएगा -√3। अब क्या बचा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के लिए, चलिए उसको भी निकाल लेते हैं बड़े मजे से। बहुत आनंद है पढ़ने में और पढ़ाने में।
लेकिन उसके लिए हम लोग उस आनंद को लेने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी उसका आनंद हम लोग ले पाएंगे। तो नेक्स्ट हम लोग को क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, C अपॉन A। C की वैल्यू बताइए क्या है, 3 है। A की वैल्यू क्या है, 4। 3 और 4 तो आपस में कटेंगे नहीं, तो फाइनल आंसर हम लोग का यही हो जाएगा। तो सम ऑफ जीरोस क्या आ गया, -√3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ गया, 3/4। तो इस तरीके से हम लोग का ये वाला एग्जाम्पल होता है खत्म।